नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र त्रिपाठी। डेली 5 PM इंडिविजुअल इवनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस के पीछा करने से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी पीछा करने या मिलने पकड़ने से संबंधित प्रश्नों को आज हम सॉल्व कराएंगे। ये है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखिए क्या है इसमें पहले आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को हल कराने से पहले आप लोगों को सापेक्षिक चाल के बारे में बताएंगे, यानी रिलेटिव स्पीड क्या होता है। इसी माध्यम से प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। तो पहले देख लीजिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सापेक्षिक चाल। ठीक है, सापेक्षिक चाल क्या होता है। सापेक्षिक चाल या यूं कहें रिलेटिव स्पीड। पहले ये जान लीजिए कि रिलेटिव स्पीड जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या है, पहला सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन क्या है, मतलब यहां पे लिख दे रहे हैं इनके साथ सेम डायरेक्शन। अगर समान दिशा में हो, समान दिशा में मतलब कहने मतलब एक ऐसे इस प्रकार से जा रहा हो, मतलब एक आगे जा रहा है एक पीछे, इसी दिशा में दोनों पीछा कर रहे हो। कहने मतलब एक व्यक्ति आगे जा रहा हो और उसको पकड़ने के लिए जो दूसरा व्यक्ति है जैसे उसके पीछे दौड़ रहा हो, कहने मतलब सेम दिशा में दौड़ रहा हो। एक रेलगाड़ी आगे जा रही है, उसी के पीछे से दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रही है, तो ये क्या होता है, ये सेम डायरेक्शन होता है। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड बराबर दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों चालों का अंतर, यानी स्पीड जो पहले वालों की स्पीड दूसरे वालों की स्पीड का जो अंतर होगा वो है रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। क्या, वही सापेक्षिक चाल होगा। इसको प्रश्नों में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको ओरली लगाएंगे, अभी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। बस आप लोग पहले इसको ध्यान रखिए कि अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन समान दिशा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अंतर हो जाएगा। और क्या हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों चाल जुड़ जाएंगे, S1 प्लस S2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी पहली स्पीड और दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कहने मतलब ये इस प्रकार की विपरीत दिशा। आप कभी ऐसे मत सोचिएगा कि एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, तब तो इनका मिलन ही नहीं होगा, तब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार का डायरेक्शन नहीं अपोजिट। अपोजिट का कहने मतलब दोनों के मुंह आमने सामने हो, दोनों के मुंह क्या हो, आमने सामने हो। कहने मतलब एक इस दिशा से आ रही हो तो एक इस दिशा से जा रही हो। कहने मतलब इस प्रकार से मत सोचिएगा कि एक ऐसे पीछे जा रहा है एक ऐसे पीछे जा रहा है। इस केस ऐसा केस नहीं बनता। इस केस में क्या होंगे, मिलेंगे ही नहीं। कहने मतलब दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं। तो ये होगा अपोजिट डायरेक्शन। तो इस दोनों को ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चालों का अंतर, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं। तो इन केस को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस पे कैसे प्रश्न लगते हैं, कैसे आसानी से सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आप लोग देखिए फटाफट। जैसे इसमें का पहला प्रश्न है आपका कि एक लड़का अपने घर से क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है और इसके 1 घंटे के पश्चात इसका चाचा क्या कर रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसे पकड़ने के लिए निकलता है। तो लड़का कितने समय में पकड़ा जाएगा। आप देखिए लड़का कितने समय में पकड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पहले बता रहे हैं, देखिए 1 घंटे कहने मतलब लड़के की चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा बाद मतलब घर है यहाँ पे मान लीजिए उसका होम है, और यहाँ से जब वो लड़का निकलता है 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद में 20 किलोमीटर का स्पीड है, तो 20 किलोमीटर कहने मतलब चल चुका होगा। लड़का क्या होगा, 20 किलोमीटर चल चुका होगा। इसके बाद में क्या कहता है, उसका चाचा 1 घंटे बाद मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल चुका है, यानी ये इतनी दूरी तय कर चुका होगा। उसके 1 घंटा बाद उसका चाचा क्या करता है, उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो पकड़ने के लिए तो कहने मतलब फिर दोनों लोग चलना, तो ये तो लगातार चलता रहेगा। और चाचा क्या करेगा, यहाँ से दूरी तय करना शुरू करेगा। तो कहीं मान लीजिए यहाँ आके लड़के को, दोनों को क्या कर रहा है, चाचा लड़के को क्या कर रहा है, पकड़ ले रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे पकड़ ले रहा है, यानी उसके अंकल हो गए और ये क्या हो गया, ये बॉय या लड़का कहीं मतलब हो गया। दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ आके मिल रहे हैं। तो मिल रहे हैं, तो मिलने में लगा समय ही पूछ रहा है कि कितने देर में मिल जाएंगे। चाचा की स्पीड क्या है, चाचा की अगर ये लड़के की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और चाचा की स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए तो इनका मिलने में लगा समय क्या हो जाएगा, मिलने या पकड़ने में लगा समय कहने मतलब अगर देखा जाए, मिलने या पकड़ने में लगा समय बराबर, आप लोग हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, मिलने या पकड़ने में लगा समय बराबर गैप मान रिलेटिव स्पीड। क्या हो जाएगा,
गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मिलने कहीं भी क्वेश्चन ऐसे मिलने पकड़ने वाला दे, रेलगाड़ी संबंधित देगा, ठीक है, कहने मतलब या इस प्रकार के कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो आप लोगों को क्या करना है, मिलने में लगा समय बराबर गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप कहने का मतलब कि कितना गैप बना रहा है। जैसे 1 घंटे पहले लड़का निकला तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर का गैप बना लिया है कि नहीं बना लिया है, ये 20 किलोमीटर का गैप बना लिया है। इसी गैप को तो आगे कवर करना है, इसी गैप को आगे कवर करना होगा दोनों को, यानी चाचा की स्पीड तेज है, उसी गैप को केवल कवर करना है। और जितना स्पीड सेम होगा उतने में तो गैप कवर नहीं होगा, यानी वो तो दूरी बने रहेगी। यानी जो यानी कहने मतलब जो रिलेटिव स्पीड यानी चालों का अंतर यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है, कहने मतलब वही जैसे 20 है, 1 की 25 है तो 20 में से 25 के 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, जैसे यहाँ क्या है गैप कितना है, 20 किलोमीटर का गैप है और रिलेटिव स्पीड क्या है 25 माइनस 20 यानी 5 किलोमीटर की, यानी 20 बटा क्या हो जाएगा 5, यानी 4 घंटा समय लगेंगे। क्या लगेंगे 4 घंटा समय लगेंगे। ये चूंकि क्यों रिलेटिव स्पीड लिया जा रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर देखिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और चाचा भी अगर 20 की स्पीड से आएगा तो कभी इसको पकड़ पाएगा, बताइए कभी पकड़ पाएगा? वो तो गैप उतना लगातार बना रहेगा। तो उस गैप को कवर करने के लिए जो स्पीड ज्यादा होगा, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी स्पीड करेंगे मतलब ज्यादा होगा वो उसी स्पीड से तो पकड़ेगा जाके, बाकी तो उतना वो तो गैप बराबर मेंटेन रखेगा ना। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो मिलने में लगा समय बराबर गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, कितना ओरल टाइप क्वेश्चन हो गया, हमेशा तुरंत आ जाएगा 4 घंटा। अगर दूरी पूछ लिया जाए कि यहाँ से उसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी आप लोग कैसे निकालेंगे, आप खुद सोचिए कि दूरी कैसे निकालेंगे। तो पकड़ने में चली गई दूरी अगर दिया जाए कि पकड़ने में चला गया मतलब कुल डिस्टेंस कितना चला गया, तो सिंपल सी बात है जब समय निकल गया है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल क्या है, मान लीजिए चाचा यहाँ से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है और पकड़ने में 4 घंटे का समय लगा है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 25 गुणे 4, 25 चौका 100 यानी 100 किलोमीटर की दूरी चला है। कितना चला है 100 किलोमीटर की दूरी, यानी घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे उसे पकड़ लिया गया है। और अगर लड़के की बात करें तो लड़का भी तो दूरी उतना तय किया है, यानी दूरी तो समान तय किया है, यानी कहने मतलब लेकिन पकड़ने में कहने मतलब जो समय लगा है, समय चूंकि 1 घंटा ज्यादा लगा, यानी कहने मतलब जो 4 घंटा लगा है वो कहाँ लगा है, 1 घंटा तो पहले चल चुका था बच्चा, अब यहाँ से 4 घंटा की दूरी तो तय की, तो 4 घंटा और गुणे 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो 20 चौक 80, यानी जितने समय में चाचा 100 किलोमीटर चला है उतने समय में लड़का 80 किलोमीटर चला है। क्योंकि 20 किलोमीटर पहले, तो कुल दूरी अगर दिया जाए तो 80 20 कितना हो जाएगा 100। इस तरह से विज्ञात कर सकते हैं, नहीं चाचा वाले की स्पीड से डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। देखिए आगे के क्वेश्चन और देखेंगे तो और अच्छे से लगातार समझ में आते रहेंगे। इसको हम सोच रहे हैं, आपको ये मेथड तो काफी सिंपल है, लेकिन एक मेथड और बता दें, क्या कहते हैं आप लोग, बता दिया जाए? वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा ओरल क्वेश्चन ये स्वयं ही है, लेकिन एक जो है रेशियो मेथड होता है, अनुपात से कहने मतलब कैसे लगाते हैं उसको देख लीजिए, जिसको हम बहुत पहले से आप लोगों को सिखाते हैं, टाइप में चले आए हैं, उससे कैसे लगाएंगे। कहने मतलब यहाँ पहले तो हम यही आपके मूल मंत्र जो पहले वीडियो में बताए थे उनमें से आप लोगों को क्या कि इसमें क्या इक्वल है, तो इसमें देखा जाए कि जब चाचा भागना शुरू करता है यानी पीछा करना शुरू करता है और बच्चा जब आगे भागता है, तो दोनों में पकड़ने में जो लगा समय है वो समय समान है कि नहीं समान है। यानी अगर 20 किलोमीटर को हटा दिया जाए तो ये चाचा जितने देर में यहाँ दूरी तय करता है उतने ही समय में इतना दूरी ये तय करता है नहीं तय करता है। यानी दोनों केस में क्या बराबर है, समय बराबर है। अगर समय बराबर हो गया तो क्या होता है, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी लिख सकते हैं d1/d2 बराबर क्या लिख सकते हैं, या 100/s2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप स्वयं बताइए। दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। चालों का अनुपात क्या है, देखिए चालों का अनुपात पहले की स्पीड अगर देखा जाए तो 20 है, दूसरे की स्पीड क्या है 25 है, यानी बच्चे की 20 और चाचा की 25 है। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 50 क्या हो जाएगा 25। यानी कहने मतलब कि स्पीड क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है 4:5 है, और डिस्टेंस का स्पीड भी 4:5 है, यानी पहले द्वारा चली गई दूरी 4, दूसरे द्वारा चली गई दूरी 5 है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से लिया गया है बच्चे की दूरी, कहने मतलब ये जो इक्वल समय में चली गई दूरी है उसको लिया गया है, 4 और 5 का अनुपात है। देखिए कितना ज्यादा ये सिंपल है, तो मुझे लगता है और ज्यादा सिंपल है। अब देखिए अगर देखा जाए कि 20 किलोमीटर का अंतर है, तो 20 इनके दूरियों में क्या अंतर है, 20 किलोमीटर का अंतर है। 20 किलोमीटर का अंतर क्यों है, क्योंकि इसका जो कहने मतलब दूरी वही 4, मतलब ये चली गई दूरी 4 है और इसके द्वारा चली गई दूरी 5, यानी
एक दूरी कम चला। एक दूरी कम क्यों चला? ये 20 किलोमीटर के कारण तो ही कम चला है। एक दूरी जो रेशियो में एक की दूरी है, दूरी जो एक की दूरी है वो यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी के बराबर है कि नहीं है? तो यानी एक बराबर लिख सकते हैं 20 किलोमीटर के। तो किसका निकाले, 4 का या 5 का? 5 बराबर क्या हो जाएगा, 100 के। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 100। 4 बराबर 80 के। यानी चाचा द्वारा चली गई दूरी ये हो गया, ये चाचा द्वारा यानी D1, ठीक है। चाचा द्वारा चली गई दूरी 5, 5 बराबर 100, यानी 100 किलोमीटर के हो गया। यानी चाचा द्वारा चली गई दूरी 100 किलोमीटर। अगर बच्चे के द्वारा तो क्या हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 किलोमीटर। और अगर यहाँ इस मतलब मेथड 2 से अगर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, ये तो किलोमीटर में दूरी, और अगर समय निकालना हो कि दोनों में पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 100 किलोमीटर दूरी तय की है पकड़ने में चाचा द्वारा, और कितनी की स्पीड से, 25 की स्पीड से। तो 25 चौका 100 यानी 4 घंटा। देखिए दोनों मेथड ही बहुत ज्यादा ओरल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चाहे जिस मेथड से आप लगाइए, यानी गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से लगाइए या इस मेथड से लगाइए, दोनों मेथड ही बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, इसमें देखा जाए तो मिलने में लगा समय बराबर है, तो समय अगर बराबर हो जाएगा तो समय बराबर हो जाएगा तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दूरियों का अनुपात जब चालों के अनुपात के बराबर हो जाएगा तो तुरंत हमें रेशियो में मान पता चला। और रेशियो में अगर मान देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके द्वारा बच्चे के द्वारा चली गई दूरी 4 है और चाचा द्वारा चली गई दूरी क्या है, 5 है। तो दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर। 1 का अंतर क्यों है, क्योंकि बच्चा ही 20 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, इसीलिए तो एक का अंतर हो गया है। तो ही 1 का अंतर 20 किलोमीटर के बराबर है या नहीं है, बताइए आप। वही 20 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि चाचा ही 20 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, ठीक है। पहले से ही वो बच्चा पहले ही चल चुका है, तो वही 20 किलोमीटर के बराबर है। तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी निकल आएगा। यानी 4 बराबर क्या है, बच्चे की दूरी है, पहली D1 बच्चे की दूरी है, यानी पहले द्वारा 80 हो जाएगा और दूसरे द्वारा क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 किलोमीटर। और जब दूरी पता चल गई, स्पीड पहले ही पता चला है, तो टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 100 किलोमीटर है, चाल 25 की है, 4 घंटा समय लेगा। अब अगर हम मान लीजिए बच्चे के द्वारा दूरी निकाले, यानी बच्चे के द्वारा मतलब अगर निकाले समय कितना लगा, तो उसमें में समय 4 बराबर कितना होता है, 80 के। 4 बराबर 80 के हो जाएगा। और बच्चे द्वारा चली स्पीड क्या है, 20 के स्पीड से चलता है, तो 20 चौक 80। यानी चाहे आप इससे निकालें चाचा से और चाहे बच्चे से निकालें, ठीक है। दोनों से क्या हो जाएगा, समय तो बराबर ही ले रहा है चलने में ना, तो समय तो बराबर ही आएगा। आप चाहे जैसे निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। हम आप लोगों को दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा सिंपली बता दिए हैं। आप जो है कौन सा मेथड प्रयोग करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हम और ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक एक क्वेश्चन बहुत मजबूती से आप लोगों को सॉल्व कराते चलेंगे। देखिए बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, बस इतना कहते हैं कि लगातार जो जुड़े रहेंगे वो पूर्णतः बहुत अच्छे से फायदा उनको मिलेगा, इसमें निसंदेह रहिए आप लोग। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पे एक चोर को देखता है। वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। अब देखिए चाल से दौड़ते हैं, देखिए बहुत भारी सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज पूछे गए हैं। चोर कितने समय में पकड़ लेगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तीसरा क्वेश्चन कि चोर को पकड़े जाने से पहले पुलिस द्वारा कितनी दूरी तय किया होगा। और चौथा क्वेश्चन है इसमें कि 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा। तो चोर को पकड़ने में लगा समय क्या होगा, आप बताइए। चोर को पकड़ने में लगा समय क्या होगा, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा। क्या चित्र बना के भी दिखाएं आप लोगों को, देख लीजिए। अगर चित्र बना के दिखाना हो तो देख लीजिए। बस यही सिंपली है कि जैसे कि हम लोग 200 मीटर की दूरी पे देखता है, यानी 200 मीटर का इनमें गैप है, यही गैप आगे कवर होगा। यानी यहाँ से पुलिस वाला क्या होता है, पुलिस वाला यहाँ से, और जो थीप होता है, चोर होता है, वो भागता है। 200 मीटर की गैप है, 200 मीटर की गैप यही कवर करना है। पुलिस वाले की स्पीड 11 है और चोर की स्पीड क्या है, 10 है। तो पकड़ने में लगा समय क्या होगा, पहला देखिए, पहला आंसर देखिए, पकड़ने में लगा समय क्या होगा। पकड़ने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, गैप मान रिलेटिव स्पीड। गैप मान रिलेटिव स्पीड, गैप कितने की है, गैप 200 मीटर की है। 200 मीटर की ही तो गैप है, बताइए आप। 200 मीटर पहले देखता है तो गैप कितना होगा, 200 मीटर का। और रिलेटिव स्पीड देखें तो पुलिस का रिलेटिव मतलब 11 है और 11 - 10 कितना हो जाएगा,
1 किलोमीटर का। तो चूंकि ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो मतलब एक गुणे 5/18, 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, यानी कहीं मतलब 720 सेकंड आएगा। 720 सेकंड क्या आ जाएगा आंसर? 720 सेकंड। यानी पकड़ने में लगा समय, यानी जब पुलिस वाला और चोर दोनों भागे हैं, कहीं मतलब पुलिस पीछा किया है चोर का, तो यहाँ पे पकड़ने में लगा समय कितना होगा? 720 सेकंड का समय लगा है। कितना समय लगा है आप लोग बताइए? 720 सेकंड लगा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है चोर द्वारा तय की गई दूरी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर द्वारा दूरी कितनी तय होगी आप बताइए? चोर द्वारा दूरी यहाँ पे देख लीजिए, चोर द्वारा दूरी कितनी तय होगी? डिस्टेंस, ये दूरी, यही दूरी है चोर द्वारा यहाँ से जो यहाँ तक 720 सेकंड लगा है। कितना लगा है? 720 सेकंड लगा है। तो सिंपली जब 720 सेकंड लगा है और दोनों की दूरी कितना हो जाएगी? दूरी कितनी हो जाएगी? 720 सेकंड लगा है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल, चोर की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद में 720 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 720 सेकंड लगता है। चूंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। उससे किससे गुणा होगा? 5/18 से गुणा हो जाएगा। किससे गुणा हो जाएगा? 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा? 2000 मीटर मान प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा मान प्राप्त? 2000 मीटर। यानी कहने मतलब 2000 मीटर, या कह सकते हैं 2 किलोमीटर। 2000 मीटर कह सकते हैं या 2 किलोमीटर। यानी चोर द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? 2000 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2000 किलोमीटर। मतलब कहने मतलब पकड़े जाने से पहले, यानी चोर यहाँ से भागा है और यहाँ तक जब पकड़ा गया तो 2000 किलोमीटर की दूरी, 2000 मीटर की दूरी तय कर चुका है। अगर अगला क्वेश्चन है तीसरा कि पकड़े जाने से पहले यानी यहाँ मान लीजिए पकड़ा है और जस्ट यही 1 सेकंड पहले पुलिस द्वारा कितनी चाल चली गई होगी? 2000 यहाँ है और 200 मीटर और ज्यादा चला गया होगा। तो कहीं मतलब पुलिस द्वारा कितना तय किया गया हो दूरी होगा? पुलिस द्वारा, तो पुलिस कितना? 2000 प्लस 200, यानी 2200 किलोमीटर, या लिख सकते हैं 2.2 किलोमीटर। 2200 मीटर या 2.2 किलोमीटर पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी है। दोनों के द्वारा दूरी तय निकल आया या नहीं निकल आया? अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ इसको मिटा दे रहे हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन का आंसर कितना देंगे? 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। इतना तो आप लोग जानते हैं, चाल गुणे समय। अब चूंकि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, यानी समय कितना है? 6 मिनट। और चाल क्या है उनकी? चाल क्या होगी उनकी? रिलेटिव स्पीड लेंगे। कितने लेंगे रिलेटिव स्पीड? क्योंकि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, यानी दोनों लोग जब पीछा ही कर रहे हैं तो उनके बीच की दूरी, कहने मतलब उनके बीच का जो गैप बन रहा है वही तो होगा। तो गैप जो बन रहा है तो क्या लेंगे उसके लिए रिलेटिव स्पीड लेंगे, यानी रिलेटिव स्पीड से ही तो कवर कर रहा है। यानी दोनों में कहने मतलब अगर 10, एक की कितनी है? 10 है, मतलब चोर की कितनी है? 10 है स्पीड, और पुलिस वाले की 11 है। तो 11 - 10 कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड? 11 - 10 कितना हो जाएगा? 1। और 1 चूंकि है, और ये समय कितना दिया है? मिनट में दिया है। समय कितना दिया है? मिनट में दिया है। तो क्या करेंगे इसको? पहली बात तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 6 मिनट दिया है, इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। तो बताइए आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 100 मीटर। यानी कहने मतलब 6 मिनट में कहने मतलब कितना गैप कवर कर लेंगे? 100 मीटर का गैप कवर कर लेंगे। 100 मीटर का गैप कवर कर लेंगे। अब उनके बीच कितना गैप बचा होगा? क्योंकि 200 मीटर का गैप था और 6 मिनट में जब 6 मिनट में कितना 100 मीटर का गैप कवर कर लिए हैं, तो कितना गैप होगा उनके बीच? सिंपली उनके बीच 100 मीटर का ही गैप बचा होगा। देखिए इसको कहने मतलब हम दूसरे मेथड से ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, दूसरे मेथड से बता दे रहे हैं कि कैसे उससे लगेगा, रेशियो वाले मेथड से कैसे लगेगा, देख लीजिए।
फिर अगर बात किया जाए तो इसमें वही चीज फिर समान है, यानी उन पकड़ने में लगा समय दोनों में बराबर है या नहीं बराबर है? बिल्कुल बराबर है। यानी कहने लगे यहाँ से यहाँ इनकी पकड़ने में लगा समय है वही यहाँ से पुलिस द्वारा चली गई, मतलब क्या होगा, समय जो जितना समय वो लिया होगा उतने समय वो भी लिया होगा, समय दोनों का बराबर। तो समय बराबर होने पर क्या हम लोग बताए थे आप लोगों को कि d1/d2 बराबर, यानी दूरियों का अनुपात क्या होता है, चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो चाल क्या है, एक की चाल कितनी है, 10 है, एक की चाल 11 है। तो एक की चाल क्या है, 10 है, एक की चाल क्या है, 11 है। दोनों का अंतर क्या है, एक का अंतर है। एक का अंतर क्यों है, यही 200 मीटर के कारण तो एक का अंतर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मतलब दूरी, ये चूंकि चाल में मत देखिए, क्योंकि चाल और दूरी का अनुपात यहाँ पे सेम हो रहा है ना, तो आप दूरी देखिए, इन दूरियों का डिफरेंस कितना है, दूरियों का डिफरेंस एक का है। तो एक का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक यही 200 मीटर के कारण ही तो एक का डिफरेंस है। तो यानी एक का डिफरेंस बराबर कितना है, एक का डिफरेंस बराबर 200 मीटर के, कितना है 200 मीटर के, एक का डिफरेंस बराबर क्या है 200 मीटर के। बताएं, आपको बता दें कि जब रेशियो में मान होता है तो वहां पे किलोमीटर या मीटर का मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो मान कट जाते हैं। ठीक है, यानी आप लोगों को ये चेंज कर 10 किलोमीटर, आप सोचे कि ये मीटर में है और ये चूंकि स्पीड क्या थी, स्पीड किलोमीटर में थी, तो हम क्या करें, इसको पहले मीटर में चेंज कर ले तभी तो गैप देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 10 को कितना से गुणा करेंगे 5/18 से, और नीचे भी क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5/18 दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। यानी कहने मतलब ये चीज रेशियो में डायरेक्ट ली जाती है, वहां पे यूनिट का फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 बराबर 200 मीटर के हो गया। तो अब किसका ज्ञात करना है, आप अब 1 बराबर 200, तो दोनों का जब दूरी पता है, दूरी का रेशियो पता है, यानी अगर चोर का देखें तो चोर बराबर कितना हो जाएगा, चोर 10 है तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 200, 10 गुणे 200 कितना हो जाएगा 2000, यानी चोर द्वारा चली गई दूरी कितना है 2000 मीटर। और पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितना है, पुलिस का 11 है, 11 गुणे 200 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी 2.2 किलोमीटर। और इसका क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। बताइए बात समझ में आई हमारी कि नहीं समझ में आई, यहाँ पे बात हमारी समझ में आ रही है। इससे भी देखिए कितना सिंपल हो गया, उससे भी कितना सिंपल हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, दोनों के द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है, दूरी भी पता चल गई। अब क्या पूछ रहा है, दूरी तो पता चल गई, अब क्या पूछ रहा है आपसे, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, दोनों को पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा चाल, किसी की भी दूरी उठा लें, किसी की दूरी, जैसे चोर की दूरी क्या है 2000 मीटर, स्पीड कितनी है उसकी 10, यानी दूरी बटा चाल हो जाएगा 10 चूंकि ये मीटर में दिया है तो इसको क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 720 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 720 सेकंड आंसर हो जाएगा। और अगर 2200 मीटर लेंगे तो 2200 मीटर अपान क्या हो जाएगा 11 गुणे 5/18, तो भी क्या आ जाएगा 720 सेकंड आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720 सेकंड आंसर हो जाएगा। चौथा इसमें क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था कि उनके 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 6 मिनट बराबर अगर देखें तो 6 मिनट बराबर कितना होता है, 6 मिनट बराबर 360 सेकंड के ही तो होता है। 6 मिनट बराबर कितना होता है 360 सेकंड, यानी 360 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, 6 मिनट बराबर 360 सेकंड के, यानी 360 सेकंड में उसके द्वारा कितनी गैप होगी बताइए। 720 सेकंड में अगर 200 मीटर का गैप कवर करता है तो उसका जिस आधा है 360 720 का आधा है, तो इसमें कितना बताइए दूरी कवर होगा, तो इसमें 100 मीटर की दूरी कवर होगा। बताइए सिंपली ये तो ओरल आंसर आ गया। क्या आ गया ओरल आंसर आ गया, यानी 720 में से अगर 360 घटाए तो 360 है तो बचेगा। यानी कहने मतलब अगर 720 सेकंड में 200 मीटर की गैप कवर होता है तो उसके आधे समय में आधा गैप कवर होगा, यानी कि कितना कवर होगा 100 मीटर का गैप कवर हो जाएगा। देखिए ओरल क्वेश्चन लग गया नहीं लग गया, आप लोग बताइए ओरल क्वेश्चन लग गया, चाहे मेथड 1 से लगाइए चाहे मेथड 2 से लगाइए। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने। वैसे हम तो दोनों मेथड ही बहुत ओरली बता दिए हैं आप लोगों को, जो मेथड मन करे वो मेथड आप लोग लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, और क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को बहुत मजबूती से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजबूती से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है और विद्यालय का चपरासी 1 घंटा बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका क्या करता है पीछा करता है। तो विद्यार्थी द्वारा पकड़े जाने से पहले चली गई दूरी क्या होगा, विद्यार्थी द्वारा जो है पकड़े जाने से पहले चली गई दूरी को क्या होगी। क्वेश्चन आप लोग तो ध्यान से देख ही रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए तो यही तो है, यही काम तो हो रहा है, फिर यहाँ पे यही काम हो रहा है।
1 घंटे बाद क्या कर रहा है, चपरासी पता पा रहा है। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय कर दी, मतलब विद्यार्थी कितना दूरी तय कर दिया होगा, 25 किलोमीटर की, क्योंकि उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। तो 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। अब यानी स्टूडेंट कहाँ पहुंच चुका होगा, यहाँ, और चपरासी यानी प्यून अभी क्या होगा, यहाँ पे ही होगा। अब यहाँ से प्यून भागेगा तो कहीं यहाँ पे जाके, अब दोनों लोग तो लगातार चलते रहेंगे ना, यानी कहने मतलब प्यून द्वारा जो यहाँ से यहाँ लिया गया समय होगा, उतने समय में स्टूडेंट यहीं तक चल पाया होगा, और क्या होगा, पकड़ लिया होगा। गैप कितना है, 25 किलोमीटर का गैप तब तक बन चुका है। गैप जो है 25 किलोमीटर का गैप बन चुका है, ठीक है। तो गैप जब 25 किलोमीटर का बन चुका है तो पकड़ने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। पकड़ने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताएं कि गैप मान क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। गैप बना लिया है 25 किलोमीटर की, गैप बना लिया है 25 किलोमीटर की, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे दिया है चोर की, कितना दिया है, चोर का देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और पुलिस चोर कह रहे हैं, चपरासी का दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टूडेंट का कितना दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट में तो जा नहीं रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में हमने क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चालों का अंतर होता है रिलेटिव स्पीड। तो चालों का अंतर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर की, यानी 25 बटा क्या हो जाएगा 5, अगर भाग देंगे तो 25 पंचे यानी 5 घंटे, 5 घंटे क्या हो जाएंगे, 5 घंटे का समय लेगा। कितना लेगा पकड़ने में, 5 घंटे का समय लेगा। और अगर ये पूछा जाए कि चपरासी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, यानी चपरासी द्वारा तय दूरी, बताइए चपरासी द्वारा तय दूरी कितनी होगी। 5 घंटे में पकड़ता है चपरासी, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 5 घंटे में क्या करता है, पकड़ लेता है। तो स्पीड कितनी है, 30 की स्पीड है और 5 घंटा तक चलता है, तो 5 तिहाई 15 यानी 150 क्या होगी, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूरी क्या होगी, चपरासी तय किया है। यही से आपसे पूछा गया था कि चपरासी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो चपरासी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर आंसर आ गया। देखिए कितना ज्यादा। अब चाहे मेथड 2 से भी लगाना चाहे तो उससे भी लगा दे। क्या आप लोगों को मेथड 2 से भी बताएं इसको, इस क्वेश्चन को देखिए मेथड 2 से भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग जो कहने मतलब बाद में रोने पीटने न लगे रूम पे की कहने मतलब हमें नहीं बताया गया, हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग उस मेथड को देख लीजिए, क्योंकि रोना चिल्लाना बाद में बिल्कुल मना है। आप लोग यहीं पे जो समझना हो यहीं पे आप लोग कहेंगे मतलब अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कहेंगे मतलब क्या होगा, सिंपली भाई हमने बताया है कि पकड़ने में लगा समय यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। तो पकड़ने में लगा समय अगर यहाँ पे बराबर है तो उनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, चालों के अनुपात के बराबर होगा। अगर पहला वीडियो ना देखा होगा तो फिर बता दे रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को फॉलो कीजिए, और पहला वीडियो आप लोग जरूर देखिए कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में मैंने पहले वीडियो में क्या आप लोगों को मूल मंत्र सिखाए थे, क्योंकि वो मूल मंत्र आप लोगों को अगर याद रहेंगे तो पूरे टॉपिक बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, पूरे टॉपिक बहुत आसान, उससे आप लोगों को समझ में तो पूर्णतः आ ही रहा होगा, लेकिन मतलब उस वीडियो को जरूर आप लोग जाके देख लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होना है। d1/d2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 100/s2। ये 100/s2 पहले की स्पीड क्या है, पहले की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड 30 किलोमीटर। 25 5 6 30 यानी 5/6 रेशियो आ गया मान। अंतर कितना है, 1 का। ये क्या है, दूरियों ये स्पीड दूरी का सेम हो गया ना, तो कहेंगे दूरी कितना है, एक के द्वारा चली गई दूरी 5 है, दूसरे के द्वारा चली गई दूरी 6 है। दोनों का अंतर 1 इसलिए है क्योंकि इनके बीच जो है 25 किलोमीटर गैप है, इसीलिए दूरी में अंतर 1 है। यानी ये 5 चला है, 6 चला, क्यों, क्योंकि 5 में ये इतना चला है और 6 में ये इतना चला है, तो इनके द्वारा गैप है यही 1 का गैप, तो यानी रेशियो में 1 का गैप है और 1 का गैप है, और ओरिजिनल में कितने किलोमीटर का गैप है, 25 किलोमीटर का गैप है। अब बताइए 25 किलोमीटर गैप है तो चपरासी द्वारा चलेगी दूरी क्या हो जाएगी, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 यानी 150 किलोमीटर। यानी चपरासी द्वारा चली गई ये दूरी, ये चपरासी द्वारा है, यानी चपरासी द्वारा कितना चला गया दूरी, 150 किलोमीटर। कितना ओरल ये भी हो गया। अब अगर दूरी पता चल गया, समय निकालना हो तो समय t बराबर क्या होगा, दूरी बटा 4, यानी 150 किलोमीटर की दूरी है और चपरासी की चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए भाग देंगे कितना आ जाएगा, भाग इसको देंगे, अगर 30 से 150 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, वही 5 घंटे आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 घंटे आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं कोई समझने में दिक्कत हुआ,
दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल गए, दोनों क्वेश्चन को आंसर मिल गए। दोनों विधि से चाहे मतलब मेथड 1 से लगाइए और चाहे मेथड 2 से लगाइए। दोनों मेथड बताइए सिंपल है कि नहीं सिंपल है, आपके लिए कोई भी मेथड हार्ड है? हाँ, ये तो बहुत पुराना मेथड है, कहने मतलब टाइप 1 से ही आप लोगों को पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। और जो मेथड कहने मतलब गैप रिलेटिव स्पीड बताए वो भी बहुत ज्यादा ओरल स्पीड, ओरल कहने मतलब है आप लोगों को जो समझ में आए उससे आप लोग क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कीजिएगा। जो भी मेथड समझ में आएगा उसी से सॉल्व कीजिएगा। देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए एक जो 2:30 बजे 2:30 पे क्या कहता है, कार चुरा के 60 किलोमीटर घंटा की गति से भागता है। पता चलता है कितने बजे, 3 बजे पता लगता है। और एक कार का मालिक क्या कहता है, दूसरी कार से 75 किलोमीटर घंटा की स्पीड से क्या करता है, जाता है। तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो सिंपली देखिए, आप कुछ इसमें रह ही नहीं गया, कुछ दम नहीं है। बताइए 2:30 बजे चलता है और 3 बजे चोरी का पता लगता है। चोर कितने के स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जगह जा रहा है चोर, और उसके बाद में कितना, आधा घंटा बाद पता चलता है। तो 60 गुणे 1/2 यानी कहीं मतलब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा कि नहीं? नहीं, उनके बीच की जो गैप बन चुकी होगी वो कितनी बन चुकी होगी, 30 किलोमीटर का गैप बन चुका होगा। यानी आधे घंटे बाद जब पता चलता है, यानी 2:30 बजे चोरी करता है, 3 बजे पता चलता है, तो 30 किलोमीटर का गैप बन चुका होगा। अब बताइए मिलने में लगा समय, मिलने पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा? गैप हमारा रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर का गैप बन चुका है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बताइए? मकान जो कार मालिक है उसकी 75 है और चोर की कितनी है, 60। तो 75 में से अगर 60 गए तो कितना होगा, 15। यानी रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो 15 दूनी कितनी हो जाएगी, 30, यानी 2 घंटे। यानी 2 घंटे बाद क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। सिंपली उसको 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो कहने मतलब कह रहा है कि चोर कितने बजे पकड़ लेगा। तो चोर को अगर टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी बताइए आप लोग? 2 घंटे बाद पकड़ लेता है। तो 2 घंटे बाद मतलब 3 बजे मकान मालिक चलता है, 3 बजे मकान मालिक क्या चलता है और 2 घंटे बाद पकड़ लेता है। यानी कितना हो गया है, 5 बजे। कितना होगा, 3 बजे चलता है, 2 घंटे बाद पकड़ लेता है, तो कितने हो जाएंगे, 5 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, 5 बजे उसको क्या कर लेगा, दबोच लेगा। चोर को क्या कर लेंगे, 5 बजे उसको दबोच लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब कितना ज्यादा सिंपल होता जा रहा होगा ना। आप लोगों को लग रहा है कि लोग पहले समझा रहे होंगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को कठिन समझ में आ रहा। देखिए अब देखिए कि कहने में ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सिंपली जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही आंसर देने का मन करता होगा। गैप हमारा रिलेटिव स्पीड चाहे जिससे लगाइए आप लोगों को। तो देखिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। किसी रोड पे एक चोर जो है क्या करता है, महिला का पर्स लेकर भागता है। तभी एक सिपाही उस चोर को देखता है जो कि उससे 100 मीटर की दूरी। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 100 मीटर की दूर पे, यानी गैप कितना है, 100 मीटर का दूर है। यह सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में कितना भागे, 1 किलोमीटर भागे। तो पकड़े जाने से पहले उनके द्वारा तय किया गया दूरी। तो बताइए दूरी तय किया गया दूरी, यानी दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों द्वारा एक चीज तो समान है कि समय जो है समान लिया होगा। अगर समय समान लिया होगा तो चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, चालों के अनुपात के बराबर होगा। चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, चालों के अनुपात के बराबर होगा। पहले की देखिए अगर चाल देखिए तो एक किलोमीटर कितने में, 10 मिनट में। 1 किलोमीटर पर 10 मिनट। और दूसरा क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर पर कितना कर रहा है, 8 मिनट में। यही तो कह रहा है 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर क्या कर रहा है, 8 मिनट में। यही तो है। अगर देखें तो यहाँ किलोमीटर का कोई मतलब नहीं, यानी 1/10 यहाँ देखिए और 1/8, 1/10 1/8 मिनट का कोई मतलब नहीं रेशियो में। ठीक है, तो 1/10 1/8, 1/8 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 यहाँ है और ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8/1। यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं, 2 चौक 8 और 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10। यानी क्या प्राप्त होगा, 4/5। यानी कहने मतलब D1 क्या है, D1 की चाल कितने है, 4, और D2 की चाल D2 का दूरी कितना है, 5 है। दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और एक ही 100 मीटर के दूरी बराबर है कि नहीं बराबर है, 1 बराबर 100 मीटर के, 1 बराबर कितने हैं, 100 मीटर के हैं। तो कह रहा पकड़े जाए, चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय किया होगा। तो चोर के पकड़े जाने से पहले दूरी कितना है, D1 दूरी है, और D1 का मान कितना है, 4 है। D1 का मान 4 है। तो 4 बराबर कितनी होगी, 100 चौक का 400, 400 मीटर। क्या होगी, 400 मीटर। ठीक है, 400 क्या हो जाएगा, मीटर। बताइए कहीं भी क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत। अब तो बहुत ज्यादा ओरल आप लोगों को समझ में आता होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ओरल समझ में आता होगा।
अब यहाँ तक आप लोगों को आज बता दिए हैं। अगले लेक्चर में कहेंगे मतलब टाइप 4 के ही क्वेश्चन बताएंगे। कौन से क्वेश्चन बताएंगे, कुछ इसके क्वेश्चन और आप लोगों को सामने लेके आएंगे जो थोड़ा हार्ड होंगे, कुछ और इसके क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही ध्वनि पर आधारित प्रश्न बताएंगे। कहीं पे बम फटता है तो ध्वनि चलती है, उसी के कहेंगे मतलब कैसे जो ध्वनि पे आधारित प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी कल आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक काम कीजिए, इस वीडियो को तुरंत ही कोरोना वायरस की तरह क्या कर दीजिए, फैला दीजिए वीडियो को चारों तरफ, जिससे क्या हो हर लोगों को लाभ में। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी फेसबुक ग्रुप हो, उनमें क्या कर दीजिए, तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। हम बहुत ही मजबूती से, बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाते हैं और बताते हैं, क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।